इस वक्त एक ऐसा दौर आ चुका है कि जिस इंसान के पास पैसा है, थोड़ी सी ताकत है, वो इंसान अपने आप को सबसे समझदार व्यक्ति मानने लगता है। ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप के केस में है। डोनाल्ड ट्रंप के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, पैसा भी काफी है और इसी के दम पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के बॉस बनना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार इंसान मानते हैं। आज इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा सबसे पहले बात हम गाजा की करेंगे। इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन तमाम देशों से जो अपडेट आ रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भारत को भी गाजा पीस प्लान में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक शातिर दिमाग उनका चल रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजा पीस प्लान में शामिल होंगे, और अगर शामिल हो जाते हैं तो इसमें अमेरिका को और इजराइल को कितना फायदा होगा, सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात हम गाजा की कर लेते हैं। गाजा में ट्रंप के द्वारा लाया गया सीज फायर का दूसरा फेज लागू हो चुका है। पहले फेज में कैदियों की अदला बदली हुई थी, जरूरी सामान गाजा के अंदर पहुंचना शुरू हुआ था। दूसरे फेज में यह शर्तें रखी गई थी कि जैसे ही गाजा के अंदर फेज 2 शुरू होगा सीज फायर का, तमाम हमास के नेता अपने अपने हथियार डालकर गाजा छोड़कर चले जाएंगे, या फिर हथियार डालकर हमारे पास सरेंडर करके यहीं पर रह सकते हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि हमास के कुछ नेता तो अपनी बंदूक डालकर गाजा छोड़ने के लिए राजी हो चुके हैं। इजराइल, अमेरिका उनको एक सेफ रास्ता दे रहा है निकलने के लिए और दूसरे देश में बसने की भी जगह दे रहा है, लेकिन अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं हमास के जो गाजा छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमास के कुछ नेताओं ने गाजा पट्टी छोड़ने का इरादा बना लिया है और उनका नया ठिकाना तुर्की होगा। साथ ही साथ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ हमास के लोग पाकिस्तान में भी पनाह ले रहे हैं, लेकिन कुछ हमास के लोग ऐसे हैं जो गाजा छोड़ने को तैयार नहीं है। और दूसरा फेज जो था इस सीज फायर का, उसमें यही शर्तें थी कि हमास हथियार डालकर गाजा पट्टी छोड़ देगा। अब जब गाजा पट्टी हमास छोड़ देगा तो जाहिर सी बात है, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्टली गाजा इजराइल और अमेरिका के कब्जे में पहुंच जाएगा। और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए गाजा बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया के तमाम देशों को शामिल होने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस और कनाडा जैसे देश इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। हाथ खड़े कर दिए इन दोनों देशों ने, क्योंकि इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए हर एक देश को $1 अरब यानी भारत के तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की एंट्री फीस देनी होगी। और ये जो एंट्री फीस होगी वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाएगी। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में जो भी देश शामिल होगा उसको $1 अरब की एंट्री फीस देनी होगी, और ये पैसा सारा डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि फिर इस पैसे का इस्तेमाल हम गाजा के लिए करेंगे, गाजा को फिर से खड़ा करेंगे, गाजा में कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे वहां पर लोग घूमने आए, रोजगार बढ़े, लोगों का घर चले। तो गाजा बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों से इतना मोटा रुपया वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शांति नोबेल प्राइज के लिए कितने ज्यादा बेचैन हैं। पिछले साल उनको नहीं मिल पाया, दुनिया में कहीं पर भी जा रहे थे, हर जगह यही कह रहे थे कि देखिए मैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जंग रुकवाने वाला व्यक्ति हूं, दुनिया में शांति कहीं पर भी हो रही है तो मैं लेकर आ रहा हूं। इंडिया पाकिस्तान की जंग मैंने रुकाई, गाजा में जंग खत्म की, और यूक्रेन रशिया की जंग भी मैं खत्म करवाने का प्लान कर रहा हूं। शांति नोबेल प्राइज इनको चाहिए है, और एक बार फिर से दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सरपंच बनते हुए कि देखिए गाजा में शांति के लिए मैं सबसे आगे आ रहा हूं। गाजा में जो हजारों लाखों लोग मारे गए हैं, हजारों बच्चे मारे गए हैं, उनके घर बसाने के लिए मैं सबसे आगे आ रहा हूं। लेकिन पैसा सारे देशों से लेंगे। कुछ देश शामिल हो भी गए हैं, जो डरते हैं वो शामिल हो गए हैं। भारत को भी फुसला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि आप भी इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो। अगर भारत शामिल होता है तो $1 अरब की एंट्री फीस भारत को भी देनी पड़ेगी। फिलहाल अभी भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन जो बिल्कुल डरपोक देश हैं, जो अमेरिका के कहने पर चलते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, कुछ देश शामिल हो चुके हैं। लेकिन इजराइल इसमें शामिल नहीं हो रहा है। इजराइल इसमें शामिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इजराइल का कहना है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान और तुर्की और कतर जैसे देश भी शामिल हो रहे हैं, और इन तीनों देशों का शामिल होना और गाजा के अंदर इनकी थोड़ी सी भी भागीदारी इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। इजराइल चाह रहा है कि कोई भी ऐसा देश इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ना हो गाजा के, जिसकी वजह से इजराइल को कोई दिक्कत आए। इजराइल ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, इजराइल इसमें शामिल नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से मना कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू का इरादा यह है कि सिर्फ और सिर्फ गाजा मेरे कब्जे में रहे। अगर डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम देशों को शामिल करेंगे
तमाम देश मिलकर गाजा को बसाएंगे तो सबकी वहां पर चलेगी, फिर इजराइल की नहीं चल पाएगी। तो ये लोग आपस में ही एक दूसरे से कट रहे हैं, इनकी आपस में ही नहीं बन रही है, बस सरपंच बनना है दुनिया का हर किसी को। भाई इस साल जो शांति नोबेल प्राइज दिया जाना है वो इन्हीं को दे दिया जाए तो ज्यादा ठीक है, वरना ये शांति नोबेल प्राइज पाने के चक्कर में न जाने क्या क्या करते रहेंगे। फिलहाल इन्होंने नॉर्वे को धमका दिया। ये जो शांति नोबेल प्राइज दिया जाता है ये नॉर्वे की एक संस्था है, नॉर्वे के अंदर है, उसी की तरफ से दिया जाता है। तो इन्होंने नॉर्वे की सरकार को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की कि देखिए मैं हकदार था लेकिन मुझे शांति नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। बहुत सारी बातें इन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए नॉर्वे की सरकार को कही। अब नॉर्वे के राष्ट्रपति ने जवाब देते हुए कहा कि देखिए भाई कि नोबेल प्राइज देने का जो फैसला है वो हम नहीं करते हैं, वो जो संस्था है उसकी तरफ से किया जाता है। एक आजाद नोबेल समिति की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। आप हमें ऐसी धमकियां ऐसी नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी ना दें। तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी करके भाई साहब नोबेल प्राइज पाना चाहते हैं और दुनिया का ठेकेदार अपने आप को समझने लगे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा चालाक आदमी दुनिया की यही है, सबसे ज्यादा समझदार आदमी यही है। सरपंच इसलिए बनना चाह रहे हैं क्योंकि 5000 से ज्यादा परमाणु बम है इनके पास, बड़े बड़े फाइटर जेट हैं, बड़े बड़े जो देश है दुनिया के अंदर ताकतवर, उन 4-5 देशों की ताकत मिलाकर अकेले अमेरिका के पास ताकत है। इसीलिए कोई भी कैसा भी राष्ट्रपति बने दुनिया का, वो दुनिया को धमकाता है। आइए अब ईरान और इजराइल की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो सत्ता का लालच है, किसी पर कब्जा करने का जो लालच है, उसके चक्कर में इंसान अपना भी भले ही नुकसान हो जाए उठा लेगा लेकिन सामने वाले को गिरता हुआ देखेगा। दरअसल अभी आपने सुना होगा जो मामला चला था ईरान के अंदर, अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम हमला कर देंगे। इजराइल ने अमेरिका को फोन करके मना कर दिया, बाकायदा सारी मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी। नेतन्याहू ने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके यह बात कही थी कि अभी हमला मत करो क्योंकि आपके समर्थन के बिना हम ईरान के हमलों को ठीक से नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया था कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर करता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ऊपर भी हमले होंगे और इजराइल के ऊपर भी हमले होंगे। मीडिया हाउस वाईनेट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका के अधिकारियों से यह बात कही कि देखिए अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो इजराइल तकरीबन 700 मिसाइलें झेल सकता है। अगर 700 मिसाइलें झेलने के बाद ईरान का शासन गिर जाता है, ईरान में तख्ता पलट हो जाता है, तो हमें यह मंजूर है। इजरायली अधिकारियों ने यह कहा कि जब आप हमला करेंगे ईरान के ऊपर तो ईरान पलटवार करेगा, तकरीबन 700 मिसाइलें हम झेल लेंगे, चाहे फिर हमारा कितना भी नुकसान हो, कितने भी लोग उसमें मारे जाएं। शर्त यह होना चाहिए, अमेरिका से कहा कि शर्त यह होना चाहिए कि ईरान के अंदर तख्ता पलट हो जाए। दोस्तों आज की यह हकीकत है कि ईरान के पास जितनी मिसाइलें हैं, शायद मिडिल ईस्ट में इतनी मिसाइलें किसी भी देश के पास नहीं है। भाई अमेरिका और इजराइल जैसे देश अगर ईरान के सामने थोड़ा सा झुक रहे हैं, हमला करते हुए डर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पास ताकत तो है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें ईरान बहुत बुरी तरह से बहुत पीछे है। फिलहाल दुनिया के अंदर इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ कमजोरों को दबाया जा रहा है और जो थोड़ा सा ताकतवर है वो अपने आप को सबसे समझदार समझते हुए दुनिया का सरपंच बनने का ख्वाब देख रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।